हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते अच्छे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो नियुक्तियां 2023 में हुई हैं। जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं 2023 की, वो सभी आज हम लेके आए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आप इन्हें एक बार मन में जो ठान लिया तो उसको करके छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये विवेकानंद जी ने कहा है। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन है, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? ऑप्शन बी, रवनीत कौर। CCI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सीमा सुरक्षा बल जो BSF है, इसके नए निदेशक कौन चुने गए हैं? इसका आंसर बी, बीरेंद्र सिंह पठानिया। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें जो महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? इसका आंसर डी, राकेश पाल। जो ICG इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना है वो 1978 में की गई थी। 25 नवंबर को ये मुख्यालय इसका जो नई दिल्ली है, ये नई दिल्ली में मुख्यालय, और ये राकेश पाल हैं इसके जो अध्यक्ष, ये 25वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जो RPFS है इसके महानिदेशक बनाए गए हैं। ऑप्शन डी, मनोज यादव। RPSF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्पेशल फोर्स स्थापना 2 जुलाई 1972 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय वो भी नई दिल्ली में ही है। अधिकतर जो भी सेनाएं हैं या फोर्स है उनके मुख्यालय नई दिल्ली में आपको मिलेंगे। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ VFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर डी, आदम अर्जुन। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापना इसकी हुई थी 1950 में, और जो इसका मुख्यालय वो भी नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर बनाए गए थे नए, वो कौन से थे? इसका आंसर है स्वामीनाथन जानकीपुरम। जो RBI होती है उसमें 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर होते हैं। अभी वर्तमान गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। RBI के जो बैंक की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और 1934 का अधिनियम के द्वारा की गई थी। ये यंग हिल्टन आयोग था, इसकी सिफारिश पे हुई थी RBI की स्थापना। मुख्यालय इसका प्रारंभ में जो था वो कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में जो मुख्यालय है वो मुंबई में। और जो इसके वर्तमान जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं वो कौन कौन है? स्वामीनाथन, जानकी रमन, माइकल पात्रा, राजेश्वर राव और T रविशंकर प्रसाद। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। भारत के नए कानून मंत्री किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अर्जुन मेघवाल को। जो पहले भारत के कानून मंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बोलते हैं CBI। इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर सी, प्रवीण सूद। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1963 में की गई थी। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? जो नीति आयोग है इसके नए CEO बनाए गए हैं, ये कौन बने हैं? इसका आंसर सी, BVR सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है, ये फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 1915 को। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी है। जो योजना आयोग है, योजना आयोग इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग की स्थापना है वो 1950 में हुई थी और जो इनके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। अभी नए CEO विद्या सुब्रमण्यम बनाए गए थे। उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं और ये एक जो इसका उल्लेख है नीति आयोग का किसी संविधान में कहीं नहीं किया गया है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सशस्त्र सीमा बल SSB के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन बनी है? इसका आंसर है आंसर बी, रश्मि शुक्ला को SSB का नया महानिदेशक बनाया गया है। सशस्त्र सीमा बल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी वो 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? जो उज्बेकिस्तान है इसके भी राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये कौन चुने गए हैं? इसका आंसर है आंसर बी, शौकत मिर्जियोयेव। ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट के नए चीफ सिलेक्टर कौन चुने गए हैं? जो चीफ सिलेक्टर हैं अभी नए चुने गए हैं ये कौन है? आंसर सी, अजीत आयंगर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही को किस आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? जो न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही हैं इनको चुनाया गया, किसका चुनाया गया, किस आयोग का? इसका राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम है, इसका अभी अध्यक्ष चुना गया है इनको। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम है ये अर्धनायक आयोग है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री की आर्थिक जो सलाहकार परिषद की सदस्य हैं के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? जो आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य महिला बनी है ये कौन बनी है? इसका आंसर है आंसर सी, रश्मिका रवि। जो रश्मिका रवि हैं इनको अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के रूप में महिला के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जो विश्व मौसम संगठन है इसके उपाध्यक्छ के रूप में चुना गया है, ये किसको चुना गया है? आंसर है अब्दुल्ला अल मंडोस, इनको चुना गया है। ये UAE के रहने वाले हैं अब्दुल्ला अल मंडोस और ये 2027 तक रहने वाले हैं। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वो जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रक्षा एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन चुने गए हैं? जो रॉ है भारत की रक्षा एजेंसी उसके प्रमुख कौन बने हैं? आंसर ए, रवि सिन्हा को इनको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 17, यूट्यूब के नए CEO कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है आंसर सी, नील मोहन को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, BCCI के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? जो भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना है वो 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय वो मुंबई में है। इसके अभी नए चेयरमैन चुने गए हैं वो आंसर सी, रोजर बिन्नी को चुना गया है। हाल ही में ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? ये ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी बनी है आंसर बी, PT ऊषा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है वो तीनों सेना का कमांडर होता है। पहले ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद नहीं हुआ करता था, 2019 से इस पद को जोड़ा गया है जिसमें पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बनाए गए थे बिपिन रावत को बनाया गया था। पहले जो तीनों सेना का जो मुख्य कमांडर होता था वो राष्ट्रपति होता था, लेकिन उसके बाद जब ये पद बना तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को तीनों सेना का मुख्य कमांडर बनाया गया। ये अभी दूसरे बने हैं, ये दूसरे कौन बने हैं? आंसर डी, अनिल चौहान को बनाया गया है। तो 21वां है, 2022 में समीर वी कामत किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुनाए गए हैं? जो समीर वी कामत हैं ये 2022 में चुने गए हैं, किस संस्था के चुने गए हैं? आंसर भी DRDO के। DRDO की स्थापना 1 जनवरी
1959 में की गई थी। इसका मुख्यालय ये नई दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO की फुल फॉर्म है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये कौन बनी है? ये पहली महिला अध्यक्ष है सेबी की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर भी महादेवपुरी बुच। और जो सेबी की स्थापना है वो 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो तो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जो उपाध्यक्ष हैं ये किसको चुना गया? ये सुमन बेरी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष किसे चुना गया? जो इसरो है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो अभी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आंसर भी एस सोमनाथ ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय वो बंगलौर में। और ये अपने जो भी रॉकेट लॉन्च करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट लॉन्च करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? जो त्रिपुरा पर्यटन है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर को चुना गया, जिसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये किसको चुना गया? इसका आंसर है सौरभ गांगुली। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री कॉमरेड संगमा को नियुक्त किया गया है? अभी जो हाल ही में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं ये कॉमरेड संगमा है, ये किस राज्य के बने हुए हैं? इसका आंसर सी मेघालय के अभी दूसरे मुख्यमंत्री ये बार चुनने वाले बन गए हैं। 27 नंबर, माणिक शाह लगातार दूसरी वर्ष किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? जो माणिक शाह हैं इनको भी अभी मुख्यमंत्री बनाया, अभी चुनाव हुए थे 5 राज्यों में। इनके मुख्यमंत्री भी याद करना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर लेटेस्ट चुनाव थे इसलिए। इसका आंसर है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने माणिक शाह। क्वेश्चन नंबर 28 है, LIC के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जो LIC है इसके चेयरमैन बने हैं, इसका आंसर सी सिद्धार्थ मोहंती को LIC के चेयरमैन चुना गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नया अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये कौन बनाए गए हैं? परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं AK मोहंती, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की स्थापना जो है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी, इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF को दोनों को जुड़वा बयान कहते हैं। और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसके अभी हाल ही में जो अध्यक्ष के रूप में बने हैं वो अजय बग्गा को बनाया गया है, आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? जो CBI है इसके महानिदेशक के रूप में चुना गया है, आंसर सी प्रवीण सूद को CBI का महानिदेशक बनाया गया है। और जो CBC है CBC इसके अध्यक्ष बने थे वे प्रवीण श्रीवास्तव बने हैं, और जो CBI के बने हैं वो प्रवीण सूद बने हैं। हाल ही में ट्विटर के CEO कौन बनाए गए हैं? जो ट्विटर है इसके CEO बनाए गए हैं लिंडा याकरिनो। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हाल ही में बने हैं सिद्धरमैया। कर्नाटक में विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1.5 किलोमीटर बनाया गया है लंबा। ये जो कर्नाटक में स्टेशन है वहाँ पे बना हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी सेलेस्ट सावलो को विश्व मौसम विज्ञान के संगठन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये भी पहली है, ये भी बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली महिला
किसे नियुक्त किया गया? वो PFC जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसका आंसर है परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, UIDAI जो आधार होता है, UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो आधार कार्ड होता है इसके CEO बने हैं अमित अग्रवाल। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है आंसर बी मृत्युंजय महापात्र। मृत्युंजय महापात्र को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किसे UNGC के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया? यूनाइटेड नेशनल जो जनरल कमीशन है इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये किसको चुना गया? इसका आंसर है आंसर डी डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। जो इसकी UNGC की स्थापना है 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में, और इसमें कुल सदस्य देश हैं 193 हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नए नियंत्रक एवं महालेखक जो चुने गए हैं वो कौन से चुने गए हैं? कंप्ट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल, ये कौन से चुने गए हैं? आंसर भी SS दुबे को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किसे सेल का अध्यक्ष को चुना गया है? जो सेल है इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये किसको चुना? ऑप्शन ए अमरेंद्र प्रकाश। अमरेंद्र प्रकाश है, इनको चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक के रूप में चुना गया? जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसके नया महानिदेशक अभी बनाए गए हैं। ये किसको बनाया गया है? इसका आंसर है जनार्दन प्रसाद। आंसर बी। 42वां क्वेश्चन है, फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? महासचिव के रूप में चुना गया। इसका आंसर है आंसर सी शैलेश पाठक को। क्वेश्चन नंबर 43, दिलीप टर्की किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? ये भारतीय जो हॉकी टीम है इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं दिलीप टर्की। 44वां, भारत के वर्तमान में CAG कंप्ट्रोलर एंड जनरल जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है आंसर सी गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो अध्यक्ष हैं OBC आयोग, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बने हैं हंसराज गंगाराम महिर। महिर नहीं, ये अहीर है। हंसराज गंगाराम अहीर ये अभी बनाए गए थे इसके अध्यक्ष OBC के। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जो अल्पसंख्यक आयोग है इसके चुने गए हैं, इसके बने इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनोज सोनी को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? जो मनोज सोनी है इनको चुना गया था। ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, UPSC के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं मनोज सोनी को। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? जो प्रेस सूचना है इसके ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं राजेश मल्होत्रा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। प्रेस सूचना का मुख्यालय नई दिल्ली में और स्थापना 1919 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में जो नेफ्यूरियो हैं ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? इसका आंसर है आंसर भी नागालैंड। नागालैंड में एक त्यौहार मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है, उसके नाम पे त्यौहार मनाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी को ये चुना गया है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? आपका प्रयास कैसा लगा? दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आपको अगर मेरी सफल मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आलोक क्लासेस
77 पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे डेली करंट अफेयर और जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसकी PDF डेली की डेली डाल दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।